साथियों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, आप सबों को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फिर हम एक जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इस देश, इस राज्य बिहार के निवासी, भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि हमें अपने संवैधानिक संस्थाओं से सवाल पूछते रहना चाहिए था। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हम जो हमारे यहाँ शिक्षक बहाली हुआ था, आप जानते हैं ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 की बहाली हुई थी और अब ट्री 4 का नोटिफिकेशन के लिए हमारे जो दोस्तगण हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं और आयोग से मांग कर रहे हैं कि भाई जल्दी निकालिए। तो मेरा सवाल कुछ है कि ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 जो शिक्षक का बहाली हुआ था, आप देख रहे हैं कि लगातार उसमें अलग अलग जिलों से ये खबर आ रहा है कि इस जिले में इतने फर्जी शिक्षक पकड़े गए, इस जिले में इतने फर्जी शिक्षक पकड़े गए। अब देखें, लगातार ये खबर आ रहा है कि ये जाली सर्टिफिकेट लगाया था या इस तरीका से लगाया था, जिस तरीका से भी। अब मेरा सवाल है कि उनको पकड़ा गया, ठीक है, जिस अथॉरिटी ने भी पकड़ा, जिस जिले के भी डीएम साहब हो चाहे डीओ हो या जो भी अधिकारी पकड़ा, हम उसकी तारीफ करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं कि आपने गलत को पकड़ा, बचाया, शिक्षा की जो भविष्य बर्बाद होने से आपने बचाया। आप तारीफ के काबिल हैं, नो डाउट। लेकिन जिस समय इसका बहाली हो रहा था, जिसके ऊपर इसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी थी, चाहे वो सरकार के इंस्टीट्यूशन हो या बीपीएससी से कंसर्न इंस्टीट्यूशन हो या बीपीएससी के अंतर्गत हुआ हो या सरकार के अंतर्गत हुआ हो, तो क्या उस अधिकारी ने क्यों ऐसा किया? क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? तो ये बताइए, आज से पहले भी जो पहले भी शिक्षक पकड़ाया तो सिर्फ उन शिक्षकों पर या जो बीपीएससी के जो सीओ पकड़ाए थे उनके ऊपर ही कार्रवाई क्यों होता है? जब सरकार से आप वेतन लेते हैं, आप सरकार के नौकर हैं ना, आप हमारे टैक्स के पैसे पे जीते हैं ना, तो फिर आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है, आज आप उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाते हैं ठीक से? क्या उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, चाहे वो जिसके भी अधिकारी हो, कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और दूसरा मेरा सवाल ये बताइए, जो भी ये शिक्षक बने तो हमारे किसी ईमानदार भाई बहन का तो पद लिया ना, वो उसका पोस्ट लिया ना, जो हमारे भाई बहन थे, ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे कि मेरा इस बार हो जाएगा, मेरा इस बार हो जाएगा, वो कहाँ है? क्या अब उनके जगह पे इसको मिलेगा नौकरी? नहीं मिलेगा ना। तो इसकी ये जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं बिहार सरकार के उन सभी कंसर्न अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि सर, ये सोशल मीडिया का युग जमाना और हम जैन जी हैं, मिलेनियम हैं, सवाल तो पूछेंगे, चाहे आप मेरे खिलाफ कितना भी कार्रवाई कीजिए, सवाल पूछेंगे। क्यों ना क्या तो इन सब चीज़ों से जो अखबार में छप रही है खबरें कि टीचर फर्जी अधिकारी भी तो पकड़े जा रहे हैं, उनको भी तो बर्खास्त किया जा रहा है, और शिक्षक की बहाली बीपीएससी के द्वारा हुआ था, वो भी बर्खास्त किए जा रहे हैं। तो क्या इससे संवैधानिक संस्थान की छवि धूमिल नहीं हो रही है? इससे छवि साफ हो रहा है क्या? इससे क्या आप ईमानदार बनते जा रहे हैं? हमने जब एक सवाल उठाया कि सर, मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मेंस के कॉपी जांच में अनियमितता हुई है, 1861 की जगह यदि 1857 का विद्रोह न लिखा हो तब आप हमें कहते कि नहीं कहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आपने एक लंबा चौड़ा फर्रा जारी कर दिया, तुगलकी फरमान, कि आयोग की छवि को धूमिल कर रहा है। इतना कमजोर आपका छवि है कि एक 32 साल के लड़के के द्वारा सोशल मीडिया पर आवाज उठाने से आपकी छवि धूमिल हो जाती है। लेकिन ईओ के माध्यम से जो पकड़ा जा रहा है, कोचिंग वालों की संलिप्तता आती है, शिक्षक पकड़े जाते हैं, उसकी बर्खास्तगी होती है, वेतन रिकवरी की बात चल रही है, तो क्या इससे छवि धूमिल नहीं हो रही है? ये मेरा सवाल है। और हम फिर क्या, हम आपके अभ्यर्थी हैं, इसलिए ना आप मुझे डिबार कर दिए। जो पत्रकार आप आज खबर छाप रहा है, या मैं 40 साल से अधिक का होता या मैं किसी अदर स्टेट का होता तो फिर क्या करते? तो ये सवाल है। मैं कंसर्निंग अथॉरिटी वो कोई भी हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, सरकार हो सकता है, या उसके नीचे लेवल का अधिकारी हो सकता है। मेरा निवेदन है उससे कि इस तरह के गड़बड़ियों को सख्त तरीके से बंद कीजिए और छात्रों को न्याय दीजिए, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, वो जिस पद पे भी बैठा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो किस लोभ में आके, किस प्रलोभन में आके इस तरह के शिक्षकों को बहाल किया था? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि विधानसभा के निरीक्षण में एक विधानसभा समिति के द्वारा, विधानसभा के अंतर्गत समिति के द्वारा, मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए थी। बीपीएससी के भी जितने शिक्षक के बहाली हुए, जैसे संसदीय समिति के अंतर्गत जांच होता है, इसी तरह विधानसभा समिति के अंतर्गत उसके निगरानी में जांच होनी चाहिए थी, बीपीएससी के भी, शिक्षकों के भी
और जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सर्विसेंट के अधिकारियों की जो नियुक्ति, उनकी जांच होनी चाहिए थी। ये मेरा मांग है बिहार सरकार से, बिहार लोक सेवा आयोग से। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और ये सवाल तो हम उठाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा राज्य है। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य अच्छा बने, विकसित राज्य बने। यदि इन टीचर को बहाल पकड़ा नहीं जाता तो बताइए शिक्षा का क्या गर्त होता, क्या बुरी स्थिति में हमारी शिक्षा चली जाती। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।